जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल स्पेशल इंडियन फोर्सेस क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको पूरे जज्बे और जुनून के साथ वर्दी पाने का जिद होगा। आपको जिद को मैं सरल करने के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है, कितना ईस्वी में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण करके गयासुद्दीन शाह को हराया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1538 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बजट। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीसी का विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन पैनल कोड। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस अक्षांश को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात। हमारा अगला प्रश्न है, बालाघाट खानों में निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैग्नीज। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर के षणमुखम चेट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शहरी विकास मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एनजीओ का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिशूल। हमारा अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्थिर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 98 न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बैगनी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, टेलीफोन। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरूपता। हमारा अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्बल अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्र से। हमारा अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजेन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रीडर पेस्ट। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रीडर पेस्ट पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। बाकी इन तीनों मनुष्यों में होने वाले विषाणु जनित रोग है। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड का प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निसरण 0.001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 न्यूटन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस न्यूमेरिकल की बहुत बड़ी बहुलता होती है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करें। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार
16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा किस देश के साथ हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द टीच विस्परर पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जसप्रीत बिंद्रा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल वॉरियर्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 151वीं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहला, दूसरा और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, जिसमें पहला दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में और तीसरा असम के गुवाहाटी में किया गया है। हमारा आखिरी प्रश्न है, सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।